एक बार की बात है, एक जंगल में एक चिड़िया रहती थी। समय बीतता गया, उसका अंडा देने का वक्त आया। उस चिड़िया ने अपने घोंसले को एक पेड़ के ऊंचाई पर लगाया और फिर अपना अंडा दिया। कुछ दिन बाद वह चरने के लिए चली गई। फिर एक सांप आया और उस चिड़िया के अंडे को खा गया। चिड़िया कुछ देर बाद चर कर आई और देखा उसके घोंसले में उसका अंडा नहीं था। यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर वह दुख छोड़कर अगले के उम्मीद में फिर पहले के जैसे ही रहने लगी। फिर समय बीतता गया और फिर उसको अंडा देने का वक्त आया। फिर उस चिड़िया ने उसी घोंसले में अंडा दिया, इस उम्मीद में कि हो सकता है इस बार बच जाए। फिर कुछ दिन बाद वह चरने के लिए चली गई और फिर वही सांप आया और उसके अंडे को खा गया। फिर चिड़िया शाम को चारा चरकर लौटी तो देखी उसके घोंसले में उसका अंडा नहीं था। उसे बहुत दुख हुआ। फिर भी अगले के उम्मीद में फिर पहले जैसे रहने लगी। फिर समय बीतता गया। फिर चिड़िया को अंडा देने का वक्त आया। फिर चिड़िया ने अंडा दिया, लेकिन घोंसला नहीं बदला, इस उम्मीद में कि हो सकता है इस बार बच जाए। लेकिन इस बार भी सांप आया और उसके अंडे को खा गया। ऐसे ही समय चलता गया। चिड़िया बार बार अंडा देती, सांप खाता गया, लेकिन चिड़िया ने कभी हार नहीं माना। समय बीतता गया। कुछ दिन बाद सांप ने अंडा दिया और अपने अंडे को अगोरता रहा। कुछ दिन बीत गया, फिर वह भी चारा के लिए बाहर गया। तभी चिड़िया ने उसके अंडे को देखा और आके उसके अंडे के पास बैठ गई। शाम हो गया था। सांप लौट कर आया और उस चिड़िया को अपने अंडे के पास देखा तो वह घबरा गया। सोचा पूछ लेता हूँ यह यहाँ पे क्या कर रही है, क्योंकि उसके सभी अंडे सलामत थे। तो उसने चिड़िया से पूछा, तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो क्या? मेरे अंडे के पास क्या कर रही हो? तो उस चिड़िया ने जवाब दिया, नहीं, मैं बदला लेने के लिए यहाँ पे नहीं आई हूँ। मुझे तो यह भी पता नहीं है कि यह किसका अंडा है, लेकिन मैंने सिर्फ इसे देखने के लिए आई थी कि कोई आकर इसे तोड़े ना, क्योंकि अपने बच्चे को खोने का दर्द क्या होता है वह मुझे अच्छे से पता है। फिर यह सुनकर उस सांप को बहुत दुख हुआ। उसने उस चिड़िया से बहुत माफ़ी मांगा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है, किसी के प्रति किसी को प्रतिशोध का भावना नहीं रखना चाहिए। अगर हर इंसान एक दूसरे से बदला लेने लगे, प्रतिशोध लेने लगे, तो इस धरती पर सिर्फ लाशें और लाशें ही मिलेंगे। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करके जाएं।